हम पर रहम कर। ऐ क़ुद्दूस और गैरफानी, हम पर रहम कर। सुनना इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है, और तो खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है। और दूसरा इसकी मानद ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरात और अंबिया के सहीफ़ों का मदार है। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने यह भी फरमाया, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। ऐ अज़ीज़ो, हम आज की सुबह एक बार फिर यहाँ पर इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि खुदा के पाक-तरीन कलाम को सुने और खुदावंद के बदन और खून में शरीक हों। इसलिए आए हम थोड़ी देर की खामोशी में अपने आप को आजमाएं और खुदा का फजल मांगे ताकि तौबा और ईमान से उसके नज़दीक आ सकें। सब मिलकर कहेंगे, ऐ आसमानी बाप, हम इकरार करते हैं कि हमने तेरे ख़िलाफ़ और अपने पड़ोसी के ख़िलाफ़ गुनाह किया है। नूर की बजाय हम तारीकी में चले। हमने मसीह का नाम लिया है लेकिन नाराज़गी से बाज नहीं रहे। हम तेरी मिन्नत करते हैं, हम पर रहम कर। यीशु मसीह की खातिर हमारे सब गुनाह मुआफ़ कर। अपने रूह को उसके ज़रिए हमें पाक साफ़ कर। हमारे ज़मीरों को बेदार कर और हमें दूसरों के कसूर मुआफ़ करने की तौफ़ीक दे, ताकि हम आइंदा नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत करें और तेरे पाक नाम का जलाल ज़ाहिर हो। आमीन आमीन। हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह की दावत को सुनो। ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि इसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कुछ पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं, ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल फरमाते हैं, अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज, और वही हमारे गुनाहों का कफ़ारा भी है। कादिर मतलब खुदा हमारा आसमानी बाप, जिसने अपनी इस बड़ी रहमत के सबब उन सबसे जो अपने भाइयों बहनों बच्चों को मुआफ़ करके दिली तौबा और सच्चे ईमान से उसकी तरफ रुजू करते हैं, गुनाहों की माफ़ी का वादा किया है। वो हम सब पर रहम करे और हमारे सारे गुनाहों को बख्शे और उनसे हमें रिहाई दे और हर तरह की नेकी में हम सबको मुस्तकम व मजबूत करे और हमें अबदी ज़िंदगी तक पहुँचाए। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से आए हम खुदावंद की हम दो ताज़ीम करें, खुदावंद का शुक्र अदा करें आज के इस दिन के लिए कि खुदा ने फिर मेरी और आपकी ज़िंदगी में आमद का तीसरा इतवार बख्शा है। तो हम खुशी के साथ गाएंगे गीत नंबर 157 157, आया यीशु यार साढ़े पास अज अपना रूप बटा। सब खड़े होंगे। आया यीशु यार साढ़े पास अज अपना रूप बटा के। Stay
आमीन आमीन। आमद का तीसरा इतवार है। आज कौन सी कैंडल हमने जलानी है? कैंडल? अच्छा, कोई और? सही जवाब देगा ना उसको मैंने बुलाना है। चल भाई शाबाश, वेरी गुड। जॉय, शाबाश। ये गाता भी शाबाश जॉय के साथ ही है। जॉय फॉर अदर्स, दूसरों की खुशी के लिए। लेकिन हम दोहराएंगे जो कैंडल्स पहले हमने जो शमा रोशन की हैं। पहली शमा जो हमने जलाई थी इसका क्या नाम था? हाँ जी,
उम्मीद की शमा, वेरी गुड। महम, एक कैंडल जो सबसे छोटी है ना, जो जली हुई है, इसको आके आप रोशन करें। चल भाई जवान, हेल्प कर, माचिस दे बाजी को। उम्मीद की शमा, ये वो बच्ची है जिसकी मैं कभी कभी मिसाल देता हूँ कि बिल्कुल छोटी थी। इस बच्ची के लिए तालियां बजाएं। हम खुश हैं, ये बच्चे हमारे सामने जवान हो रहे हैं, बड़ी अच्छी तालीम हासिल की है, शाबाश। पिछले इतवार जो जलाई थी, सही जवाब जो देगा वो आएगा। हाँ जी, जिनको शक होता है ना उनको मैंने नहीं बुलाना। चल भाई, इंतखाब आलम, इंतखाब की बड़ी खिदमत है, जलाएं। ये तैयार भी यही करता है और जवाब उसका सही है, शाबाश। आज की जो तीसरी शमा है ये जॉय है। रोहान आप आएँ और शबाज फिर इस बच्चे की हेल्प करेगा। शबाज, उसको, हम लीडर हैं ना, तो हमने बच्चों को लीडरशिप सिखानी है। सर जी क्या बात है, हूँ उत्तर भी जाओ थले। हाँ जी शबाज, रोहान आ बेटा, जिसने दुआ किया भेजे इसको। सलमान, हाँ गुड, आजा आजा आगे आजा। ये भाई खुशी की शमा इससे हमने जलवानी है, इसलिए कि इसने दुआ बड़ी खुशी के साथ किया। ये वाली जो है गुलाबी कलर कहते हैं, मुझे कलर्स का इतना पता नहीं है, ये गुलाबी कलर वाली पिंक है, चले ठीक है। हमें मुझे कलर्स का नहीं पता, कलर ब्लाइंड हूँ मैं। शाबाश, वेरी गुड। के बाद आपने हेल्प नहीं की इसकी, आपने इसकी हेल्प नहीं की। पहले उसको उतारें, पहले उसको उतारें, ऊपर देखें। मेरा शागिर्दी सही काम करेगा। चल बेशा, हाँ पहले इसको साइड पे लगाए, फिर ये छोटे को दे। हो गई है, हो गई, कब हो जाएगी। चल बेटा पकड़ जल्दी से। रोहान के लिए तालियां, तालियां बजा दें। शाबाश शाबाश। ये खुशी की शम्मा है और खुशी के साथ ज़रा एक कोर्स गा ले। नज़र भाई, खुशी खुशी मनाएं। कितने टुट गए रहे। पहला विरद सफनिया की किताब, पुराना हदनामा है, सफ़र नंबर 881, 881 881। तसल्ली से खोलें। जो कलाम नहीं पढ़ता ना, यहाँ आके वो हाथ खड़ा करे, मैं उसको मौका दूँ, मुझे अच्छा लगेगा कि वो आके पढ़े। सफनिया तीसरा बाब, 14वीं आयत से 20वीं आयत, बड़े आसान अल्फाज हैं। किसी ने निकाला तो अपना हाथ दिखाएं। चले आप पढ़े, ठीक है, आपका हाथ पहले आ गया। मिसेस नज़र का हाथ सबसे पहले खड़ा हुआ है। सफनिया तीसरा बाब, 14वीं आयत से 20वीं आयत, सफ़र नंबर 881। आज का दूसरा विरद फिलिपियों चौथा बाब, चौथी आयत से 7वीं आयत। ये फ्रंट, शाबाश, चलें पढ़े, शाबाश, वेरी गुड। गीत गाएंगे, गीत नंबर 55। ये पादरी हिस्किल सरोश का लिखा हुआ गीत है, हम सबको बड़ा पसंद है, हम बहुत गाते हैं। एक तारा चमका है, एक नूर सा, बोला करें क्या हुआ है। ये देखिए इतनी सारी डेकोरेशन, ये जिन बच्चों ने डेकोरेशन किया ज़रा खड़े हो भाई, इनके लिए तालियां बजानी है। रोज़ ही आते हैं शाम को, आप घरों में बैठे होते हैं और खड़े तो हो जाया करें। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। इनकी जो सही लीडर है ना, वो है इरम। इरम आप बैठे हैं तो इरम को सामने आने दें। तैमूर, तैमूर दुबई से वापस आया, मुझे वेलकम करते हैं। फूलों के बुक्के हैं जी
सेक्रेटरी साहब दे दें, शुक्र करते हैं। थैंक यू। बाद अंजील मुक़द्दस का हवाला है आज के दिन के तलक से, सफ़ा नंबर 55। दूसरा हाथ किसका था? आपका था? तो आपका नहीं? कौन पढ़ना चाहता है? ज़ादिया, चले उस जवान को देते हैं। ठीक है, चल बेटा आप पढ़ना। सफ़ा नंबर 55, मुक़द्दस लूका की इंजील, तीसरा बाब, 15वीं आयत से 20वीं आयत तक। ये तीनों हवाले आज सुबह मेरी और आपकी नसीहत के लिए हैं। खुदावंद का कलाम ज़रूर पढ़ा करें। मैं और आप जो मर्ज़ी, जहाँ तक मर्ज़ी चले जाएं, जब तक खुदा का कलाम मेरी और आपकी रहनुमाई नहीं करता, हम मसीह में आगे बढ़ नहीं सकते। बिन्नते सैऊन नगमा सराई कर, ए बिन्नते सैऊन नगमा सराई कर, ए इसराइल ललकार, ए दुख्तरे यरूशलेम पूरे दिल से खुशी मना और शादमान हो। खुदावंद ने तेरी सज़ा को दूर कर दिया, उसने तेरे दुश्मनों को निकाल दिया। खुदावंद इस्राएल का बादशाह तेरे अंदर है, तो फिर मुसीबत को ना देखेगी। उस रोज़ यरूशलेम से कहा जाएगा, हरासा ना हो ऐ सैऊन, तेरे हाथ ढीले ना हो। खुदावंद तेरा खुदा जो तुझ में कादिर है वही बचा लेगा। वो तेरे सबब से शादमान होकर खुशी करेगा, वो अपनी मोहब्बत में मसरूर रहेगा। वो गाते हुए तेरे लिए शादमानी करेगा। मैं तेरे उन लोगों को जो ईदों से महरूम होने के सबब से गमगीन और मुलामत से ज़ेर बार हैं, जमा करूँगा। देख, मैं उस वक्त तेरे सब सताने वालों को सज़ा दूँगा और लंगड़ों को रिहाई दूँगा, और जो हाँक दिए गए उनको इकट्ठा करूँगा, और जो तमाम जहान में रुस्वा हुए उनको स्तुदा और नामवर करूँगा। उस वक्त मैं तुमको जमा करके मुल्क में लाऊंगा, क्योंकि जब तुम्हारी हीन हयात ही में तुम्हारी असीरी को माकूफ़ करूँगा, तो तुमको ज़मीन की सब कौमों के दरमियान नामवर और इस्तुदा करूँगा, खुदावंद फरमाता है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। खुदावंद में हर वक्त खुश रहो, फिर कहते रहो कि खुश रहो। तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर ज़ाहिर हो। खुदावंद करीब है, किसी बात की फ़िक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं। तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह खुदावंद में महफूज रखेगा, आमीन। हम गीत गाएंगे।
के पाकलाम में यूँ लिखा है, जब लोग मुंतज़िर थे और सब अपने अपने दिल में यूहन्ना की बाबत सोचते थे कि आया वो मसीह है या नहीं, तो यूहन्ना ने उन सब से जवाब में कहा कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, मगर जो मुझसे ज़ोरावर है वो आने वाला है। मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं। वो तुम्हें रूह कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। उसका छाछ उसके हाथ में है ताकि वो अपने खलियान को खूब साफ करे और गइयों को अपने खित्ते में जमा करे, मगर भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। बस वो और बहुत सी नसीहत करके लोगों को खुशखबरी सुनाता रहा। लेकिन चौथाई मुल्क के हाकिम हेरोदीस ने अपने भाई फिलिप्पस की बीवी हेरोदियास के सबब से और उन सब बुराइयों के बायस जो हेरोदीस ने की थी, यूहन्ना से मलामत उठाकर इन सब से बढ़कर ये भी कि उसको कैद में डाला। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत। यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ पाजी साहब का, जिसने ये मुझे मौका दिया। और दूसरी बड़ी खुशी की और शुक्रगुजारी की बात है कि कल इन्होंने मुझे जहाँ पर भेजा वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था। बड़ी दफ़ा वहाँ से गुज़रे हैं लेकिन कभी अंदर जाने का मौका नहीं मिला, तो ये मेरे लिए पहला एक बड़ा खुशी का मौका था कि मैं अंदर गया और DIG के साथ सामने बैठ के, SP साहब के सामने बैठ के उनकी गुफ्तगू को सुना और वो सारी बातें सुनी। लेकिन वो पैगाम आपके लिए भी है।
उन्होंने बड़ी एक ख़ास बात की है जिस पर हमें अमल करना है। ख़ुसूसी तौर पर ये जो व्हाट्सएप के ऊपर जो मैसेज जाते हैं ना, इनके ऊपर बहुत कंट्रोल करना है। अक्सर दिन दहाड़ के मौके पर, त्योहारों पर लोग ऐसे ही कोई झूठी अफवाह डाल देते हैं और वो चेक भी नहीं होती, वो आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे, इवन देन कि वो पाकिस्तान से बाहर भी चली जाती है। तो उनका ये ख़ुसूसी तौर पर मैसेज है कि आपको अगर कोई ऐसी खबर मिलती है तो बराए मेहरबानी उसको चेक कर लें, अपने किसी सीनियर को या पाजी साहब को या किसी भी ऐसी जगह पर उसको देख लें, तसल्ली कर लें, फिर आप उसको आगे शेयर करें। ऐसी सिक्योरिटी के हवाले से आपको कोई मशकूक नज़र आता है तो ख़ुद ही ना उसके ऊपर झपट जाएं, उसको पकड़ लें। आप पहले बताएं, इतला करें, जो बाकायदा उस वक्त टीम होगी, तो फिर आप कोई एक्शन लें। ये उनका ख़ास एक मैसेज है व्हाट्सएप के हवाले से कि ऐसे ही फजूल में उस मैसेज को आपने फॉरवर्ड नहीं कर देना, पहले उसको देख लें, तसल्ली कर लें, फिर आगे उसको फॉरवर्ड करें। आपकी हौसला अफजाई के लिए, जो आप हौसला अफजाई अक्सर करते हैं, उसके लिए शुक्रगुज़ार हूँ और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा ने आज एक बार फिर मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके सामने खुदा के कलाम को शेयर कर सकूँ, आज की इन खूबसूरत बातों को हम सीख सकें और बिलखुसूसी तौर पर खुशी के हवाले से। हमारी आज की तीसरी कैंडल जिसका हमने इफ्तिताह किया, जिसको हमने जलाया है, वो है खुशी के हवाले से कि खुशी क्या है। आमद का तीसरा अतवार खुशी के ताल्लुक से है और इसको हम चिरवाहों की खुशी भी कह सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी, देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ। तो इसलिए कुछ चर्चेज़ में आज के दिन भी, क्रिसमस वाले दिन 24 दिसंबर को चिरवाहों की यादगारी में भी इस बड़ी खुशी की बशारत की लोगों को बताया जाता है, प्रचार किया जाता है। चिरवाहों के लिए। और फिर सबसे बड़ी बात, ये जो कैंडल है, ये हमारे गुनाहों की मुआफ़ी के लिए भी जलाई जाती है। हमें खबर दी जाती है कि आपके गुनाह मुआफ़ हो चुके हैं। गुनाहों की मुआफ़ी के लिए भी इसको याद रखा जाता है। फिर आज के दिन को, आज के इतवार को गाडट संडे भी कहा जाता है, यानी खुशी और तमजीद करने से खुशी मिलती है। ये सारी बातें आज के दिन के लिए ख़ुसूसी तौर पर जॉय ऑफ कैंडल के लिए लोगों में सुनाई जाती हैं, पढ़ी जाती हैं, याद किया जाता है, ताकि लोग अपनी खुशियों में दूसरों को भी शरीक कर सकें। आज के जो तीनों हवाले आपके सामने तलावत किए गए हैं, इनमें ख़ुसूसी तौर पर बड़ा ही एक रब्बत पाया जाता है, सिमिलैरिटी पाई जाती है आपस में। जो पहला वाला है वो भी, जब अगर आप बाइबल मुकद्दस आपके पास है तो उसके ऊपर लिखा हुआ है खुशी का गीत। कब गाया? मुकद्दस पौलुस रसूल का जो हवाला हमने पढ़ा, उसने वो कब लिखा? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जब मुनादी की तो उस वक़्त क्या था? ये तीनों आपस में बड़ा ही एक दूसरे के साथ मेल है इनका। इसीलिए आज ये हवाले हर जगह इलेक्शनरी कैलेंडर के मुताबिक आज जहाँ जहाँ पर भी बातें हो रही हैं, ज़्यादातर इन्हीं हवालों के ऊपर बहस हो रही है, इन्हीं हवालों के ऊपर गौर व गौज़ किया जा रहा है। हमें भी खुदा ने यह मौका दिया कि हम इन हवालों में से किसी एक पर गौर व गौज़ कर सकें। खुशी का गीत जो पहला वाला है, उस वक़्त क्या था, इसराइल में क्या था? मुश्किल हालात, परेशानी, मुसीबत, दुख, खुदा की सज़ा। जो हवाला हमने पढ़ा उसी में आगे सबका जिक्र है। लेकिन जिस वक़्त हमें ये इत्तला मिलती है कि आपके वो दिन जो किसी मुश्किल में है, जो परेशानी में है, जो मुसीबत में है, ख़त्म हो गई हैं, तो फिर खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। इसीलिए उन्होंने भी इसको बड़े दिलो जान से, पूरे दिल से खुशी मना और शादमान हो। क्यों? ताकि तेरे वो मुसीबत के दिन, वो सज़ाएँ जो खुदा तुझे दे रहा था, ख़त्म हो गई हैं। इसलिए उन्होंने खुशी का गीत गाया और खुदाउन तेरा खुदा तुझ में कादर है, वही बचाएगा, वो तेरे सबब से शादमान होकर खुशी करेगा। ये जो हमने पहला हवाला पढ़ा था सफनिया की किताब से, वहाँ पर इसराइल की इस कंडीशन को देखते हुए, सामने रखते हुए
उन्होंने इस गीत को गाया। अब हम आते हैं दूसरे हवाले की तरफ, जो मुकद्दस पौलुस ने लिखा। आप निकाल सकते हैं मेरे साथ साथ, आप उसके ऊपर गौर भी कर सकते हैं। मुकद्दस पौलुस रसूल ने फिलिपियों को ये ख़त लिखा, और जिस वक़्त उसने लिखा हालात उस वक़्त भी कोई अच्छे नहीं थे। उसने जब ये ख़त लिखा तो उस वक़्त भी झूठी तालीम का सामना था। आप अगर इर्द गिर्द आज हम अपने आसपास भी गौर करें, देखें, तो बहुत सारी ऐसी जगहों पर हमें ऐसी बातें, ऐसी झूठी तालीम आज भी मिल रही है। अभी मैंने कल परसों ही बच्चों के साथ बैठे, उन्होंने अचानक टीवी लगाया तो एक मसीही फिल्म थी, तो देखने का शौक़ हो गया, मैरी के नाम से। उन्होंने इतना उसको घुमा दिया, इतना घुमा दिया कि बाइबल में से कोई चीज़ हमें उसमें नज़र ही नहीं आ रही। तो जब इस तरह की मूवीज़ और इस तरह के मैसेजेस दूसरों तक जाएंगे तो बाइबल से मुकर जाएंगे, कहेंगे ये तो बाइबल है ही नहीं है। वो तो पहले हमारे ऊपर इल्ज़ाम है कि बाइबल बदल गई है। तो जब इस तरह की चीज़ों को हम प्रमोट करेंगे, हम दूसरों तक फॉरवर्ड करेंगे, तो हमारी बाइबल मुकद्दस बेकार हो जाएगी। आज खुशी का दिन है, हमें ये सीखना है कि जिस खुशी की बात मुकद्दस पौलुस रसूल करता है, जिस खुशी की बात उस वक्त सफनिया ने की, क्या आज वो हमारे पास है? क्या हम उस खुशी को मनाने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं? ये एक बड़े क्वेश्चन है। हम जो क्रिसमस की खुशियों के लिए तैयारियां कर रहे हैं, क्या ये तैयारी खुदा पसंद करता है? ये भी क्वेश्चन है। क्या हमारी खुशी में खुदा खुश है? बहुत सारे लोगों को गलतफहमी भी हो सकती है। हम अच्छे कपड़े, हर क्रिसमस के मौके पर अच्छी डेकोरेशन, अच्छे खाने, दावतें, खुशी मनाते हैं। और भी तरीके हैं जो मुख्तलिफ़ जगहों पर उसका स्पेशल बंदोबस्त किया जाता है। किस लिए? खुशी मनाने के लिए। क्या खुदा को ये पसंद है? क्या मुकद्दस पौलुस रसूल इस खुशी की बात करता है? बाइबल मुकद्दस हमें इस खुशी के लिए तालीम देती है? यही क्वेश्चन है, खुशी क्या है? खुदा मुझसे कैसे खुश हो सकता है? और ये कोई मुश्किल बात नहीं है। हम अगर ये समझें कि बड़ा मुश्किल है, इसको समझना बड़ा मुश्किल है, मुश्किल नहीं है। साथ ही लिखा है, चंद एक बातें हैं। खुदा के जो वादे हैं वो हर एक वादे के साथ एक शर्त है, और ये भी फार्मूला है। किसी भी चीज़ को सीखने का, समझने का कोई ना कोई फार्मूला चाहिए। आप मैथ की किताब में देख लें, कोई भी कितना भी बड़ा क्वेश्चन है, फार्मूला ठीक नहीं होगा, क्वेश्चन कभी ठीक नहीं होगा। और ये मैं अक्सर जहाँ पर भी मुझे मौका मिलता है, मैं लोगों को इसी फार्मूले के तहत बात करता हूँ। फार्मूला ठीक करना है, अपनी सम्मत को दुरुस्त रखना है। मैं किस तरफ जा रहा हूँ? ये जो मेरी राह है, क्या ये खुदा तक जा रही है? मैं जो खुशी मना रहा हूँ, क्या ये खुशी खुदा को पसंद आएगी? इन्हीं बातों पर गौर व करने की ज़रूरत है। अभी थोड़ी देर पहले पारी साहब ने कहा था कि अब हम क्रिसमस पर का त्यौहार खुशियों के साथ करते हैं, और इससे पहले ऐसा नहीं था। पहले लोग बड़ी संजीदगी के साथ, रोज़ों के साथ इस दिन को मनाते थे। जो अब हम 40 रोज़े ईस्टर से पहले रखते हैं ना, एक्चुअली ये क्रिसमस से पहले थे। आस्ता आस्ता जैसे जैसे वक्त चेंज होता है, दुनिया बदलती जा रही है, उसको भी चेंज किया। आज भी मुमकिन है कुछ ऐसे लोग हों जो क्रिसमस से पहले बाकायदा फास्टिंग में बैठते हों, रोज़ा रखते हों, अपने लिए दुआ करते हों, दूसरों के लिए दुआ करते हों। क्यों? क्योंकि दुआ ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हथियार है। अगर हम दुआ नहीं करेंगे, एक दूसरे के लिए दुआ नहीं करेंगे, अपने लिए दुआ नहीं करेंगे, तो हमारी खुशियाँ अधूरी खुशियाँ हो सकती हैं। हमें सीखना ये है कि खुदा क्या चाहता है। लोग खुश होते हैं, लोगों के अंदर खुशी पाई जाती है। कुछ लोग मसनूई खुशी को भी जाहिर करते हैं, लेकिन याद रखिए, जो भी बंदा आकर ऐसे ही वो करेगा ना, हंस के दिखाएगा, वो पता चल जाता है कि इसके अंदर बात क्या है और इसके मुंह पर बात क्या है। कुछ ऐसे ही हंसते रहते हैं जिनको लोग कहते हैं ये तो बस ऐसे ही है। वो वाली खुशी की बात नहीं करता।
रुपए पैसे दौलत आना, इज़्ज़त शोहरत, उससे इंसान खुश होता है। मेरे पास बड़ी दौलत है, मैनू कोई मसला नहीं है। ठीक है, जिसके पास रुपया पैसा है, इज़्ज़त है, दौलत है, उसको तो कोई मसला नहीं है, लेकिन उसके जो साथ रह रहे हैं, क्या उनके लिए फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है? बेसिकली मुक़द्दस पौलुस रसूल ने इस खातम में उन लोगों को चैलेंज किया है। इससे अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाके देखें तो 2 ख़वातीन हैं जिनका जिक्र है, वो भी आपस में थी मसीही, खुदा को कबूल किया, इकट्ठा ही किया, इकट्ठी उन्होंने फेलोशिप की, लेकिन रास्ते अलग अलग हो, मोहब्बत बट गई, इत्मीनान ख़त्म हो गया। उनको सामने रखते हुए मुक़द्दस पौलुस रसूल ने उस जगह पर जहाँ पर ज़िंदगी गुजारना बहुत ही मुश्किल है, उस जगह पर बैठकर, अगर कभी ऐसी जगह पर आपको जाने का इत्तेफाक हो तो आप वहाँ पर, आज भी वो जगह है, आज भी वो कैद खाना, वो जेल आज भी मौजूद है। लोग जाते हैं, जाकर उसकी ज़ियारत करते हैं कि यहाँ पर मुक़द्दस पौलुस रसूल को कैद किया गया था, और बताते हैं लोग वहाँ पर आज भी वही पत्थर की स्लैबें पड़ी हैं जहाँ पर वो बैठता था, जहाँ पर वो लेटता था। कोई वॉशरूम नहीं था, कोई उसके पास ऐसी सहूलत नहीं थी जहाँ पर बैठ के वो खुदा की खुशी को महसूस कर रहा था। और उनको उसने अपना वो तजर्बा शेयर किया कि मैं कैसे खुश हूँ और तुम कैसे खुश रह सकते हो। खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। फिर कहता हूँ कि खुदावंद में खुश रहो। अगेन आई से रिजॉइस, ऑलवेज रिजॉइस इन द लॉर्ड। हमें भी ये सीखना है, और फार्मूला हमारे पास मौजूद है। फार्मूला लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली हम ऐसी बातों में खुदा के सामने आ जाएंगे कि जिसमें खुदा की भी खुशी शामिल हो। वक्त को सामने रखते हुए मैं मुख्तसर तौर पर वो फार्मूला आपके सामने रखता हूँ। सवालिया निशान आपके पास होंगे। आपने इस क्रिसमस पर कोशिश करनी है ये सोचने की, क्या मेरी इस खुशी में खुदा खुश है? खुदा क्या चाहता है? खुदा ये नहीं चाहता कि सिर्फ मैं अपने लिए ही सब कुछ खरीदूँ। खुदा ये चाहता है जो तेरा पड़ोसी है, जो तेरे साथ है, जिसको तू जानता है, कभी उसके बारे में भी सोच। हमारे पास ये बहुत अच्छा मौका है, हमारा डिनर है 20 तारीख को, हम अपने लिए तो कार्ड ले सकते हैं। क्या कोई ऐसा बंदा है जिसके पास शायद इतनी ना गुंजाइश हो? लेके दें, कुछ नहीं होता। हम एक दूसरे की हेल्प करें। ये कलीसिया हमारी है, चर्च हमारा है, डिनर हमारा है। कोई पैसों की वजह से रह जाए तो क्यों रह जाए? ऐसी बातें और भी बहुत सारी हम सोच सकते हैं। उसमें सबसे पहली बात है नरम मजाजी। ये भी नरम मजाजी का ये हमारे एक मिजाज का एक हाल है, एक तरीका है। खुदा हमसे क्या डिमांड कर रहा है कि तुम नरम मिजाज रहो। और दूसरी बड़ी बात इसके इस हवाले में आपको याद होगा गलतियों 5:22-23 आयत, वहाँ क्या है? फल, रूह के फल। कौन कौन से? 9 फल हैं जिसमें खुशी भी शामिल है, जिसमें इत्मीनान भी शामिल है। ये उन्हीं फलों को फिर एक बार यहाँ पर सामने रखता है कि इन्हीं फलों को, जो मैंने गलतियों को भी लिखा, मैं तुम्हें भी लिखता हूँ, स्पेसिफिक कर दिया कि ये 2-3 बातें में कभी तुम लोग इसको कबूल कर लो, इसको अपने दिमाग में फिट कर लो। हमेशा खुश रहो। कैसे रहो? नरम मिजाजी से, जिसमें नेकी भी आ जाएगी, परहेजगारी भी आ जाएगी, हिलम भी आ जाएगा, तहम्मुल भी आ जाएगा। खुदावंद करीब है, इसके भी 2 मतलब है। एक तो जल्द आने वाला है, हम जानते हैं, लेकिन हमें उसकी दूसरी आमद का असल में इंतज़ार है, उसकी हतमी आमद का इंतज़ार है। ये जो हम क्रिसमस मनाते हैं, बेसिकली हम खुदावंद यीशु की उस हतमी आमद को सामने रखे हुए हैं। जिस तरह से वो उस वक़्त आया, अब वो उसने ऐसे नहीं आना। अब उसने अपने पूरे जहो जलाल के साथ आना है। सारी दुनिया देखेगी। कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने देख लिया, अमेरिका में देख लिया, इंग्लैंड में देख लिया। नहीं, पाकला में कहता है हर एक आंख देखेगी उसको। और वो किस लिए आएगा? हमें ले जाने के लिए। तो क्या हम साथ जाने के लिए तैयार होंगे? हमारे कपड़े साफ होंगे? खुदा को कपड़े की नहीं ज़रूरत। खुदा को हमारे दिल की सफाई की ज़रूरत है। हमें उन बातों की खुदा को ज़रूरत है जिसमें हम कमज़ोर हैं। हमें अपने आप को उसमें इम्प्रूव करना है। तो उसमें पहली बात है नरम मजाजी। फिर दूसरी बात है जो भी दरख्वास्तें हैं
आपकी मिन्नतें हैं, उनको हमने शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने रखना है ताकि खुदा को पसंद आए। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, फ़िक्रमंदी, चिंता, नरम मिजाजी, कोमलता, देखिए इंडिया के कैसे अच्छे लफ्ज़ है। और फिर इसको फ़िक्रमंदी को जेंटलनेस भी कहते हैं। तो ये सारी बातें हमें खुदा की बख्शिश के लिए, खुदा के लिए अपने आप को पेश करने के लिए कि हमारे अंदर जो कमज़ोरियां हैं हम उन कमज़ोरियों को दूर करें। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्या लिखा है मुकद्दस पतरस के ख़त में कि अपनी सारी फ़िक्र उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फ़िक्र है। तो जब उसको हमारी फ़िक्र है तो फिर हमारी फ़िक्र से कुछ नहीं होगा। सर के बाल सफ़ेद ज़रूर हो जाएंगे, बाल ही सफ़ेद होने हैं। हम कोशिश करके ना कुछ घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। क्या हम अपनी ज़िंदगी को बढ़ा सकते हैं? बहुत मुश्किल है। लेकिन दुआ के ज़रिए हो सकता है, जैसे एक बादशाह ने किया था, 15 साल उसकी उम्र बढ़ गई थी। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए खुदा का इत्मीनान, जो क्या है हर रोज़ एंड पर सब हर इतवार देते हैं। खुदा के इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को महफूज रखे। एक तो तरीका ये है कि हम नरम मिजाज हो, हमारे अंदर फ़िक्रमंदी ना हो और हम अपनी दुआ को मिन्नत के वसीले शुक्रगुजारी के साथ खुदा के हुज़ूर में पेश करें। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि ज़िंदा खुदा ही हमारे साथ आ जाए तो कैसी बड़ी बात है। आगे लिखा है 8वीं-9वीं आयत में, घर जाके आप ज़रूर पढ़िएगा। लेकिन उसका भी एक तरीका है। अगर हम ये चाहते हैं कि खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है तुम्हारे साथ रहे, यहाँ पर पहले समय वो क्या कहता है? उसका इत्मीनान तुम्हारे दिलों और ख्यालों को। अगले समय वो कहता है खुदा खुद ही जो इत्मीनान का चश्मा है तुम्हारे साथ रहेगा। कैसे? वो बातें करनी है, वो नहीं देखना, उस पर गौर नहीं करना, बुड़बड़ाना नहीं है, दूसरों के वो हमने कीड़े नहीं निकालने, बल्कि क्या करना है? अच्छी बातें कौन सी हैं? जितनी बातें शराफत की हैं, जितनी बातें वाजिब हैं यानी नोबल, जितनी बातें पाक हैं, जितनी बातें पसंदीदा हैं, जितनी बातें दिलकश हैं, गर्ज जो नेकी और तारीफ़ की बातें हैं, ये खुदा चाहता है कि हमारा रवैया ऐसा रवैया हो जो अच्छी बातें हैं, जो किसी के काम आए। और वो कौन सी अच्छी बातें हैं? वो हमें पाक कलाम से मिलती है, जो हमारी ज़िंदगी हो सकती है, जिससे हमारी ज़िंदगी तब्दील हो सकती है। तो खुशी पाने के लिए हमें ये फार्मूला अप्लाई करना है कि हम दूसरों के लिए भी खुशी का सबब बने। खुशी है क्या? खुशी बेसिकली खुदा का फजल है, खुदा की रोशनी है जो हमें ये सिखाती है कि हम खुशी को किस तरह से इंजॉय कर सकते हैं। खुदा का फजल और इरफान से जो जज्बात हमारे निकलते हैं वो खुशी है। ये खुदा हमें खुशी देना चाहता है, ये खुदा हमें इत्मीनान देना चाहता है। फिर इसी तरह जो हमने लूका की इंजील में जो हवाला पढ़ा है उस पर भी सिर्फ एक आयत लूँगा। मुकद्दस यूहन्ना ने भी जो कोशिश की है, जिस वक्त यीशु मसीह आने को था तो लोगों को ये नहीं कहा कि फटाफट जाओ तो तैयार हो के आ जाओ, फटाफट जाओ तो नहा तो लवो, नवे कपड़े पाओ, यीशु आने लगा जे। ना 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 ना। लोगों से क्या कहा? लोगों ने कहा हम क्या करें? उसने कहा जिसके पास ना हो बांट दे और जिसके पास खाना ना हो उसको खाना दो। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मुकद्दस यूहन्ना की तालीम है। जिसके पास 2 कुर्ते हों वो उसको, जिसके पास ना हो बांट दे और जिसके पास खाना ना हो वो भी ऐसा ही करे। फिर महसूल लेने वाले भी आए, हम क्या करें? चुंगी, टैक्स उतना ही लो जितना दरकार है, जितना वाजिब है, एक्स्ट्रा नहीं। फिर सिपाही भी आए, हम क्या करें? किसी को तंग ना करो। तो ये सारी वो क्या कर रहा था? हम 18वीं आयत में देखते हैं, बस वो और बहुत सी नसीहत करके लोगों को क्या दी? खुशखबरी। हम भी खुशखबरी पाने के लिए इकट्ठे होते हैं, खुशी की खबर। आज हमारे लिए यही सबसे बड़ी खुशी की खबर है कि हम अपने मिजाज में, अपने रवैये में वो वाली खुशी को ढूंढें जो खुदा चाहता है। जो हमारी खुशी है उसको हम खुदा के तराजू में डालें, क्या ये खुदा को पसंद है?
क्या खुदा इसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। अगर नहीं करता है तो फिर वहाँ पे सवालिया निशान लगा लें। कोशिश करेंगे कि हम खुदावंद की खुशी में, खुदा की खुशी में अपनी खुशी को ढेल सकें, अपने उन सारे कामों पर, अपनी उन सारी बातों पर गौर गौर कर सकें जो हम खुशी से करते हैं। लेकिन क्या ये खुदा को पसंद है? अगर खुदा को नहीं पसंद है तो फिर हमें उनके ऊपर गौर गौर करना है। मेरा आज के इस इतवार में, आज के इस इबादत में छोटे सा बस यही एक आप लोगों तक के लिए क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन मैं छोड़ के जा रहा हूँ। हम जो खुशियाँ मनाते हैं, क्या हमारी खुशियों में खुदा खुश होता है या नहीं? आइए गौर करें। हम अपने सर को झुकाएंगे, आंखें बंद करेंगे और इस बात के लिए दुआ करेंगे कि खुदा हमारी खुशियों को दुबाला करे और हमारी खुशियाँ उसकी मर्ज़ी के मुताबिक हो सकें। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे खादम के लिए अपना हाथ बढ़ा। आने वाले वक्त में भी खुदा तूने अपने जलाल के लिए और रूहों की निजात के लिए इस्तेमाल कर, उनके घराने को अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करता रहे। शुक्रगुजारी की सुन दुआ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। फजल के तख्त के पास आ सकते हैं, गो कि हम नालायक हैं, फिर भी हम उसी के वसीले से तेरे पास आते हैं। बड़ी आजिज़ी इंकिसारी हलीमी फरोखनी से तुझसे इल्तिजा करते हैं, तो हम सबको भी अपने ज़ुर कबूल फरमा। इन हदियों नजरानों शुक्रगुजारियों को भी अपने ज़ुर कबूल फरमा। सब चीज़ें तो तेरी तरफ से खुदा हमें मिलती हैं, तेरी ही दी चीज़ों में से हम तुझे वापस लौटाते हैं। अपना हाथ बड़ा सदी की तकदीस कर, देने वालों को बरकत दे, इनके वसाइल में वसअत दे, इनकी रोटी पानी पर बरकत डाल, और ये ताजगी के दिन इन सब के लिए बरकत, खुशी, राहत, तसल्ली का सबब ठहरे।
यह तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो। खुदा बाप, बेटे और रूह के नाम से जमायत बैठ जाए। हाजिर जमायत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। जो लोग बैरून मुल्क हैं, हम उन सब के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। आज के मुक़द्दस दिन के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। डायसिस ऑफ रायवन के लिए, बिशप ऑफ रायवन के लिए, तमाम मसीहेदारों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस वास्ते फरिश्तों और मुकर्रम फरिश्तों और आसमानी गिरोह के साथ मिलकर हम तेरे जलील नाम की हमदो ताज़ीम करते हैं और हमेशा यूं तेरी सिताइश करते हैं। कद्दूस 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 खुदावंद रब्बुल अफ़वाज, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। ऐ खुदावंद ताला, तेरा ही जलाल हो। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आया है और आने वाला भी है, आलम बाला पर रोशन। वाकई कदूस, वाकई मुबारक है तू आया आसमानी बाप, तो जिसने अपनी इस बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ है अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फ़िदिया देने के लिए सलीब पर मौत गवारा करे। उसने उस पर अपने आप को एक ही बार नज़र चढ़ाकर कुल जहान के गुनाहों के लिए एक पूरी कामिल और काफ़ी कुर्बानी, नज़र और मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत को तेरे सामने याद करते हैं। तो उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर, इस मुल्क पर रहम कर, बीमारों पर रहम कर, गमज़दा लोगों पर रहम कर, शराब ज़दगान पर रहम कर, जंग ज़दगान पर रहम कर, हम सब पर रहम कर। आलमगीर कलीसिया पर रहम कर, उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं फिर ना हूँ तुम ऐसे ही करते रहना। जिस रात को पकड़वाया गया उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसी तरह खाने के बाद प्याला भी उसने अपने हाथ में कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि निहायत का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बतेरों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। आमीन। ऐ खुदावंद, हम तेरी मौत को याद करते हैं, हम तेरे जी उठने का इकरार करते हैं, हम तेरी दूसरी आमद का इंतज़ार करते हैं। ऐ मसीह, तेरा ही जलाल हो। जिस तरह हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ने हम सबको हुक्म दिया, सिखाया, आए हम सब मिलकर कहें, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे और हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, और हमें आज़माइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है। आए हम खुदावंद के मेज़ के पास आने की दुआ मिल करते हैं। ऐ रहीम खुदावंद, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाहों और बड़ी रहमत पर भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने की जुर्रत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज़ पर से गिरते चलें, लेकिन तू वो खुदावंद है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए ऐ करीम खुदावंद की बख्श कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह का गोश्त इस तौर से खाएं और उसका खून इस वजह से पिए कि हमारे गुनाह उतर समझ हैं, उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून से पाक साफ की जाए और हम उसमें और वो हमें हमेशा बचे। वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं फिल हकीकत मसीह के बदन की शराकत है। आज खुदा के बर्रे तुझे दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। खुदा के बर्रे तुझे हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। खुदा के बर्रे यीशु मसीह तुझे हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। अपना इत्मीनान हमें बख्श। दुआ दे और कहें, खुदावंद आपको इत्मीनान अता फरमाए, खुदावंद आप सबको बरकत दे। अब जबकि हम ईमान से मसीह के बदन और खून के पाक साक्रामेंट में शरीक हुए हैं, तो आओ हम शुक्रगुजारी करें। कादिर मुतलक खुदा, हमारे आसमानी बाप, तो जिसने हमें अपने अज़ीज़ बेटे यीशु मसीह हमारे खुदावन में बतौर अपने फ़र्जंद कबूल कर लिया है,
और हमें उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून की रूहानी खुराक से सैर किया है, और हमें गुनाहों की माफ़ी और हमेशा की ज़िंदगी का वादा किया है। हम इन बख्शिशों के लिए जो बयान से बाहर हैं तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं, और अपने आप को, अपनी रूह और अपने जिस्म समेत तेरे हुजूर नज़र गुजरानते हैं, ताकि पाक और ज़िंदा कुर्बानी हो जो हमारी माकूल इबादत है। हमें यह फ़ज़ल बख्श ताकि हम इस जहान के हम शक्ल ना बने, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाएं और यूँ तेरी नेक और कामिल मर्ज़ी सीखें, और इस जहान में इसी तरह तेरी फर्मा बरदारी करें कि हम आखिर में तेरी आसमानी बादशाही में तेरे सब मुक़द्दसों समेत खुशी मनाएं। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से जो तेरे और रूह कुद्दुस के साथ वाहिद खुदा अब्दुल बाजीता और सल्तनत करता है। आमीन। हम्द और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज़्ज़त और कुदरत और ताकत अब्दुल बाद हमारे खुदा की हो। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिल और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान मोहब्बत में महफूज रखे, और खुदा बाप, बेटे और उसकी बरकत हम सब के पर और हम सबके तमाम अज़ीज़ों, रिश्तेदारों, बहनों, बच्चों, बुजुर्गों, दोस्तों, हमसायों, जंगज़दा लोगों, बेरोजगार लोगों, बेऔलाद लोगों पर आलमगीर कलीसिया वाला से लेकर हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से